नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं। विपक्षी दल इसे बदलाव का चुनाव कह रहे हैं, लेकिन ये बसपा के लिए अस्तित्व का चुनाव माना जा रहा है। राज्य में बीजेपी और सपा के बीच लड़ाई देखी जा रही है, तो वहीं बसपा अपने पारंपरिक वोटों के बल पर लड़ाई में है, लेकिन कोई खास मजबूती नहीं दिख रही है। चुनाव आने वाले हैं और गठबंधन को लेकर भी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। इसी बीच पार्टी में दल बदल की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पार्टी के नेता अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं बीएसपी के कई कद्दावर नेता पार्टी छोड़कर सपा में शामिल हो चुके हैं। चुनावों से पहले ही बीएसपी में भगदड़ मच गई है। वहीं बीजेपी भी पार्टी छोड़ रहे बसपा नेताओं पर नजर बनाए हुए है। बसपा में अगर नेताओं की बात की जाए तो अब गिने चुने ही पुराने चेहरे दिखाई देते हैं। पार्टी के प्रमुख चेहरों में भी मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा ही नजर आते हैं। इतना ही नहीं, बीएसपी ने अभी चुनावी अभियान पर भी जोर नहीं दिया है, जबकि बीजेपी, सपा और कांग्रेस अपनी रैलियों में जुट गए हैं। हालांकि बीएसपी अब युवा नेताओं को आगे कर रही है। मायावती के भतीजे आकाश आनंद और सतीश चंद्र मिश्रा के बेटे कपिल मिश्रा को पार्टी के युवा चेहरों के तौर पर देखा जा रहा है। आकाश आनंद अपने पारंपरिक वोटों और कपिल मिश्रा ब्राह्मण मतदाताओं को एक करने में जुटे हुए हैं। दरअसल पिछले 2 विधानसभा चुनावों में बीएसपी कोई बेहतर प्रदर्शन नहीं दिखा सकी है, इसलिए समय के साथ उसमें बदलाव भी देखने को मिल रहा है। लगातार मायावती चुनावी समीक्षा बैठक कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लगातार कर रही है और मीडिया से भी मुखातिब हो रही है। इसके साथ ही वो हाल ही में सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हो चुकी हैं। हालांकि मायावती मीडिया पर यह आरोप लगाती रही है कि उनकी पार्टी को कमजोर दिखाया जा रहा है। मायावती ने अब बीएसपी कार्यकर्ताओं को 2007 से 12 के दौरान उनकी सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने को कहा है। बीएसपी का कोर वोटर अनुसूचित जाति को माना जाता है। उत्तर प्रदेश में 21% दलित हैं। ऐसी की अन्य जातियां बिखरी हुई हैं। कुछ सपा को वोट देती हैं तो कुछ बीजेपी को, लेकिन प्रदेश के 12 से 13% दलित वोटर हर हाल में बीएसपी को ही वोट करते हैं। अपने कोर वोटर के अलावा बीएसपी के साथ इस चुनाव में मुस्लिम और ओबीसी वोट नहीं दिख रहे। इसका कारण ये भी हो सकता है कि लगभग 50 से ज्यादा पिछड़े वर्ग के नेता सपा में जा चुके हैं। वहीं अगर बीएसपी का ग्राफ की बात की जाए तो 2022 के विधानसभा चुनाव को अस्तित्व का चुनाव कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 2007 में 403 सीटों वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा में बीएसपी ने 206 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, लेकिन 2012 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी 80 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। वहीं 2017 की अगर बात की जाए तो 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी की हालत और खराब हो गई और उसे सिर्फ 19 सीटों पर ही जीत हासिल हुई। तीनों चुनावी परिणामों को देखें तो लगातार बीएसपी का ग्राफ नीचे जा रहा है। यही नहीं, लोकसभा चुनावों में भी बीएसपी पिछले 2 बार से कुछ खास नहीं कर सकी है। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को 20 सीटों पर जीत मिली थी, तो वहीं 2014 के विधानसभा चुनाव में उसका खाता भी नहीं खुला था। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा गठबंधन के सहारे 10 सीटों पर जीत हासिल करने में बीएसपी कामयाब जरूर हुई थी, लेकिन अब सपा बसपा का कोई साथ नहीं है। अखिलेश यादव भी लगातार बड़े नेताओं को सपा में शामिल करने में लगे हैं, तो वहीं बीएसपी, सपा और बीजेपी के ऐसे नेताओं को तलाश कर रही है जिनका टिकट पार्टी ने काट दिया हो। कुछ भी हो, लेकिन बीएसपी के लिए ये एक तरह से अस्तित्व का चुनाव ही है। कैपिटल टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।